Now IUPAC name of some compounds which are used in डे टू डे लाइफ में, उनको हम IUPAC नेम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ some common day to day compounds, जैसे सिट्रिक एसिड की बात करेंगे हम। किसकी? सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड नहीं, बट सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, CH2CH, यहाँ पे OH, CH2। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हाउ वी कैन नेम दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड को नाम हम कैसे दें, ठीक है ना। कैसे हम इस कंपाउंड का नाम दें? यहाँ पे दिस इज द कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी मेथएथप्रोप प्रोपीन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है ना। इसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये हमारे पास है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि जो पहला कंपाउंड बना है बोलहर ने, वो कौन सा था? यूरिया। अगर हम यूरिया का नाम यहाँ पे देखेंगे, IUPAC नेम क्या होगा? व्हाट विल बी द नाम ऑफ दिस कंपाउंड? यूरिया, ठीक है ना। यूरिया का नाम अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि इतना टफ भी नहीं है, ठीक है ना। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। और इसको हम बोलते हैं एमाइनो। क्या बोलते हैं? एमाइनो। इट इज वन, ठीक है ना, और कोई कार्बन नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 एमाइनो। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेथन एमाइड, ठीक है ना। 1 कार्ब एमाइनो मेथन एमाइड, मेथन एमाइड, ये इसका नाम है, ठीक है ना। 1 एमाइनो मेथन एमाइड, यहाँ पे ये नाम है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखेंगे इस कंपाउंड का नाम, इट इज C डबल बॉन्ड O NH2 OH। कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, क्या है? इसको हम बोलते हैं दैट वी कॉल्ड एज कार्बमिक एसिड भी बोलते हैं इसको, कार्बमिक एसिड, ओके। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे कौन सा इसका? एमाइनो ग्रुप है। तो नाम क्या देंगे इसको? एमाइनो मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये इस पोजीशन पे कौन सा है? तो हम लिखेंगे 1 एमाइनो मेथनोइक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट ये कंपाउंड होगा, ये ग्रुप होगा, ठीक है ना। H मीन्स 2 OH ग्रुप होंगे, तो क्या लिखेंगे इसको? फिर से 1 हाइड्रोक्सी मेथनोइक एसिड, 1 हाइड्रोक्सी मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट है जो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन। कॉमन नेम उसका है फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या होता है? फॉस्जीन C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है ना। दैट इज COCl2, दैट वी कॉल एज फॉस्जीन। नाम कैसे हम देंगे इसको? इसको हम बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, यानी कि एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 1 क्लोरो मैथनॉइल क्लोराइड, 1 क्लोरो मैथनॉइल क्लोराइड, 1 क्लोरो मैथनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना। 1 क्लोरो मैथनॉइल क्लोराइड। वेरी गुड एग्जाम्पल्स, बेस्ट एग्जाम्पल्स है ये, ठीक है ना। ये याद रखने हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज और एक कंपाउंड हमारे पास है, इट इज दिस वन, ये हमारे पास है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे इसका नाम हम कैसे बोलेंगे, ठीक है ना, हाउ वी कैन नेम दिस कंपाउंड, हाउ वी कैन नेम दिस कंपाउंड। तो नाम देने के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। एस्टर हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे? एस्टर। ओके, तो अगर ये एस्टर है तो ये कौन सा ग्रुप इस पे अटैच्ड है? मीन्स मिथॉक्सी। कौन सा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मिथाइल मेथोनोएट। मिथॉक्सी यानी कि मिथाइल, ये ग्रुप अटैच्ड यहाँ पे है, ठीक है ना। पहले अगर हम देखें ये मिथाइल, मिथाइल मिथॉक्सी मेथोनोएट, ठीक है ना, इसका नाम है मिथाइल मिथॉक्सी मेथोनोएट एस्टर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल एल्कोक्सी एल्कानोएट, ठीक है ना। तो इसका नाम है मिथाइल मिथॉक्सी मेथोनोएट, हम इसको बोलते हैं। अब एक ऐसी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जिसमें क्या होगी, दो या दो से ज्यादा रिंग्स होंगी, बट उसमें साइड चेन भी होगी। क्या होगी? साइड चेन, ठीक है ना। उसमें क्या होगी? साइड चेन भी होगी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम देखिए, इफ टू और more than, if two or more than two rings, if two or more than two rings attached with a side chain, with a side chain, अगर दो या दो से ज्यादा रिंग्स अटैच्ड होगा साइड चेन को, ठीक है ना, then side chain is considered as, then side chain is considered as root chain, root chain, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल अगर हम देंगे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच यू हैव ऑलरेडी नोइंग, जिसको हम बोलते हैं डीडीटी, सुना भी होगा डीडीटी। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बताऊंगा उसका आयुपैक नेम क्या है। यह सी और एच, फिर सी, सीएल, सीएल और सीएल। अब नाम हम इसका देखेंगे कि एक्चुअल नाम इसका क्या है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? डीडीटी, डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बट एक्चुअल में नाम क्या है इसका, आयोपैक नेम, वो ध्यान से सुनो। इट इज 1, इट इज 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, सिमिलरली 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ओके, देखो यहाँ पे अगर हम इसका नाम दें, ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों चेन सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। यहाँ पे हम डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बिस यूज करेंगे। डाई के बदले क्या करेंगे यूज? बिस। याद रखना, बिस क्या करेंगे? बिस यूज करेंगे। तो नाम क्या होगा यहाँ पे? ये देखो, इट इज 1 1 1, 3 क्लोरो, हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो। क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। ध्यान से सुनो, इट इज ट्राई क्लोरो। अब यहाँ पे 2 है। क्या है यहाँ पे? 2। 2 पे दो ग्रुप से मैं लिखूंगा 2 2 बिस, 2 2 बिस। ओके, क्या लिखा मैंने? 2 2 बिस। फिर उसके बाद सबस्टिट्यूएंट कहां पे है? 4 डैश क्लोरो। जब मैंने 20 लिखा मीन्स ये भी आया ये भी आया, दोनों आए। 2 2 बिस 4 डैश क्लोरो। ये क्या है? इट इज फिनाइल, क्लोरो फिनाइल, क्लोरो फिनाइल। इट इज मैथ, इट इज एथ, इथेन।
सिंपली क्या बोलते हैं इसको, DDT, वी कॉल इट एज DDT, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहां पे क्या होगा, मीन्स और यहां पे रिंग्स होंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक कंपाउंड हमारे पास है ये कंपाउंड मेरे पास, क्या नाम हम इसको देंगे आप यहां पे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है ना। व्हाट विल बी द नेम, पहले नंबरिंग करेंगे, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, पहले नंबरिंग, ठीक है ना। नंबरिंग तो हो गई अब, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका नेम करेंगे यहां पे। अब देखो 3 यहां पे है, मीन्स 3 यहां पे, तो ये किससे अटैच्ड है, 1 1 डैश 2 1 डैश, ठीक है ना, 2 1 डैश, ओके, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, 1 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश, ठीक है ना, 1 डबल डैश। कितने हैं, 3, एक होता है डाई, और फिर इसके बाद क्या होगा, टर, TER, टर, साइक्लो, क्या लिखेंगे यहां पे इसको, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, ये इसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है ना, टू बी कंटिन्यूड। नाउ इफ 2 or more than two similar links are attached to one another, अगर 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर रिंग्स क्या होंगे, आपस में अटैच होंगे, ठीक है ना, ईच अदर, उस टाइम क्या होगा, हम यूज करेंगे वर्ड बाय, टर, कॉर्ड, पेंट एटसेट्रा, ठीक है ना, प्लस साइक्लो हम यूज करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे, हम साइक्लो यूज करेंगे, ओके। तो हम लिखेंगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा, इफ 2 or more than 2 similar rings are attached to one another, to each other, उस टाइम हम यूज करेंगे वर्ड बाय, टर, कॉर्ड एटसेट्रा, ओके। सपोज अगर हम ये ले, ये इस कंपाउंड का नाम हमें देना है, ठीक है ना। देखो अगर सिंपल हम यहाँ पे एक चीज बताएंगे, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन, याद रखना, ठीक है ना। बट अगर हम ये ग्रुप बताएं, अगर ये ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल बोलते हैं, एज ए सबस्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, मीन्स अगर यहां पे ये मेन लेंगे, ये सबस्टिट्यूएंट होगा, इसको बोलेंगे फिनाइल, अगर ये मेन लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, इसलिए हम इसको नाम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल, सीधे बाइफिनाइल, ठीक है ना। ये नहीं बोलेंगे कि बाई बेंजीन, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एक दूसरे के ये सबस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है ना, क्या है, सबस्टिट्यूएंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें भी 2 सिमिलर रिंग्स अटैच्ड है, यही वाले, यहां पे है COOH, यहां पे है COOH, ओके, दोनों जगह COH, यहां पे एक जगह है NO2 ग्रुप, और यहां पे है NO2 ग्रुप, ठीक है ना, NO2 ग्रुप। अगर इसका हम नाम दें, तो नाम कैसे हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये 1 लेंगे, तो ये होगा 1 डैश, ठीक है ना। अब 1 डैश के बाद ये क्या आएगा, 2 डैश आएगा, क्या आएगा, 2 डैश, ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ये 1 आएगा तो ये 2 आएगा, 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो नाम हम देंगे यहाँ पे
बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे इसका, ठीक है ना। तो इट इज 6 डैश 6 डाई नाइट्रो 6 डैश डाई नाइट्रो बाइफिनाइल फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक तो एसिड आया नहीं, ठीक है ना। 2 डैश 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है ना। नाउ अनदर एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। अगर इस कंपाउंड का नाम बताना होगा, इस कंपाउंड का नाम बताना होगा, तो कैसे हम नाम बताएंगे इसको। इट इज 1 2 3 4 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। फिर इसके बाद ये क्या होगा, 1 डैश डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। फिर इसके बाद 1 ट्रिपल डैश 2 ट्रिपल डैश 3 ट्रिपल डैश 4 ट्रिपल डैश, ठीक है ना। तो 4 है यहाँ पे, तो नाम क्या होगा यहाँ पे, दैट इज क्वार्टर फिर इसके बाद मगर किस पोजीशन पे, मैं ऐसे बोलूंगा इसको नाम, यहाँ पे ऐसे नाम बोलेंगे इसका, दैट इज 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश क्वार्टर साइक्लोब्यूटेन ये इसका नाम है। क्या इसका नाम, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट नेम इसका है, ठीक है ना। कुछ और बताएंगे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप होता है आपके पास ROR, इसको क्या हम बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। अब नाम हम कैसे दें इसको, हाउ वी कैन नेम दिस, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम नाम देंगे यहाँ पे, इसका नाम होता है एल्कोक्सी अल्कीन्स। अब एल्कोक्सी किसके साथ लगेगा और अल्केन किसके साथ होगा, ठीक है ना। याद रखना, जो स्मॉल चेन अटैच्ड होगी किस साइड की, उसके साथ क्या लगेगा, एल्कोक्सी, और अल्केन क्या होगा, लार्ज चेन, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स इसमें हो जाए, ठीक है ना, तभी जाके यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है ना। सपोज अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3CH2OCH3, नाम क्या हम लेंगे, इट इज मिथॉक्सी, क्योंकि स्मॉल वन है तो नाम हम सीधे बोलेंगे इसको, दैट इज मिथॉक्सी मेथएथीन। सिमिलरली अगर ये होगा CH3CH2CH2OCH2CH3, इसका क्या हम लेंगे, मेथएथ, इट इज इथॉक्सी मेथएथप्रोपेन, ठीक है ना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये एग्जाम्पल होगी, ये एग्जाम्पल, हाउ वी कैन नेम दिस कंपाउंड, ठीक है ना। तो नाम कैसे हम इसको देंगे, यहां पे देखो, ये लार्ज चेन है, इट इज 1 2 3, 2 पोजिशन पे क्या है, इट इज मेथएथ इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी मेथएथप्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल। अब देखिए, इट इज 1 2 3, ये भी 1 2 3, आपकी मर्जी अब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नाम क्या हम देंगे यहाँ पे इसका, ठीक। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड,
क्या इसका नाम होगा। ठीक, तो ये अगर हम देखेंगे, इट इज 1 2 इट इज 3, ये है आइसोप्रोपॉक्सी, हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, तो इट इज 1 आइसोप्रोपॉक्सी, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपॉक्सी, प्रोपेन, आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, ये किन कंपाउंड्स का नाम है, दैट इज द नेम ऑफ ईथर्स, किनका, ईथर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेम ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट जाएंगे हम और एक एग्जांपल ईथर्स की, ठीक है ना, वो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स है, ठीक है ना, जैसे कि मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ही बनाता हूं यहां पे, ठीक है ना, ये एग्जांपल वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, ये आनी चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है ना, तो स्मॉलर चेन के साथ क्या है, एल्कोक्सी, तो हम सीधे लिखेंगे मिथॉक्सी, इट इज 1 इट इज 2 इट इज 3 इट इज 4, इट इज 1 3 3 डाइमिथाइल, इट इज 1 3 3 डाइमिथाइल, ठीक है ना, इट इज 1 3 3 डाइमिथाइल, यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे। या अगर हम देखेंगे ये चेन है, ये चेन होगी, ये देखो यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 4 4, पहले ये लिखेंगे इट इज मिथॉक्सी कामा 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास है। सिमिलरली अगर हमें नेम देना होगा किनको, एमाइन्स को, एमाइन्स को नाम देना होगा, तो कैसे हम देखेंगे यहां पे नाम, सपोज अगर आपके पास ये एक एग्जांपल है NH2, इसको हम क्या नाम देंगे, साइक्लो ब्यूटेनएमाइन, ब्यूटन एमाइन, सीधे नाम देंगे ब्यूटन एमाइन। अब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेसी पे आते हैं, इट इज NH और यहां पे CH3, अब इसको नाम हम क्या देखेंगे, N पे मिथाइल, इसको हम नाम ऐसे देते हैं N मिथाइल, N आइसोप्रोपाइल, N मिथाइल, यहां बोलेंगे N मिथाइल, ठीक है ना, N मिथाइल, इट इज 1 2 पोजिशन, मगर कौन सी पोजिशन पे है, 2, N मिथाइल प्रोप 2 एमाइन, प्रोप मैथ एथ प्रोप 2 एमाइन बोलेंगे, प्रोप क्योंकि 1 पोजिशन 2 पोजिशन 3 पोजिशन, प्रोप 2 एमाइन, ये नाम है इसका, ठीक है ना, प्रोप 2 एमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम ये भी है, ठीक है ना, ये एमाइन्स का मैं आपको बता रहा हूं नाम, ठीक है। तो और एक नाम हो जाए एमाइन्स का, अगर ये देखेंगे, ये हमारे पास और एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल, ठीक है ना, तो क्या नाम होगा इसका, N पे इथाइल, इट इज मैथ एथन एमाइन, तो नाम याद रखना इसका, ठीक है ना, इट इज NN डाइमिथाइल, डाइइथाइल, NN डाइइथाइल मैथ एथन एमाइन, ये नाम है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है जरूर यहाँ पे, बट असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये हमारे पास है। तो ये एमाइन्स का थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर में छेड़ दी है। थैंक यू वेरी मच।